तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होगे और मेरा चेहरा देख के आप और भी ज़्यादा खुश हो गए होगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो। हाँ गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बल्कि मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता हूँ। अपनी मतलब कुछ भी स्टोरी इतनी बनाता, बाकी और जो रिव्यू करने वाले हैं वो 40-50 मिनट तक ब्लॉग खींच देते हैं, बट मैं सिर्फ 10 मिनट का बनाता हूँ, वो भी उसमें पहली पॉइंट आपको बता देता हूँ। उसके बाद में उसको थोड़ा थोड़ा डिटेल करके अपनी 5-10 मिनट में वीडियो खत्म कर देता हूँ। फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज इन हम पॉइंट पर बात करने वाले वो इस तरह है कि दीपिका इब्राहिम ने जो अभी अपने ब्लॉग डाला उस पर जो रूहान को लोग वो मतलब गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो रावण है, वो कालू है, वो किस पे गया है। और जो दूसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि दीपिका कैसे ऑडियंस को धोखा दे रही थी, क्योंकि जब वो किचन में काम करती थी, जब रेसिपी वगैरह वो लोगों के साथ शेयर करती थी तो बोलती थी कि सारा काम वो खुद करती है, ऐसा दिखाती थी ब्लॉग में। बट यहाँ पर सच्चाई सामने आ चुकी है, सारा काम करती थी मानसी, बट वो ऊपर ऊपर से काम करके सारा क्रेडिट ले जाती थी, लोगों का ये मानना है। थर्ड पॉइंट होने वाला है कि लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि रिजा का आप मेक ओवर करिए, क्योंकि सबा के साथ रहते रहते जो है सबा ने उसको बिल्कुल ही बेकार कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया, उसको नई ड्रेस आती है करनी, नई उसके हेयर वगैरह। तो सब लोग अब दीपिका से वो कर रहे हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, जो भी बोलते हैं उसको, कि मतलब आप उसका वो करो जैसे आपने रिहान को संभाला है। जैसे रिहान अगर उसके पास रहता तो फेल हो जाता। इस वजह से जो है सबा बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो आप रिजा को भी अपने हाथों में ले लो, उसका थोड़ा मेक ओवर वगैरह करो। रूहान को लेकर चौथा पॉइंट ये है कि रूहान को लोग बोल रहे हैं कि आप थोड़ा उसे अकेले में खेल ले दें, वरना अगर आप ऐसे उसे अपने पास रखेंगी तो मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा वो ढंग से। वैसे भी लोग उसे बहुत वैसा एबनॉर्मल करके बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि मतलब उसके सेशन चल रहे हैं, उसको कोई बीमारी है, वो अभी इतनी जल्दी बोल नहीं पाता है, वो अभी बच्चों से इस टाइम के बच्चे बहुत जल्दी बोलने चलने लगते हैं। तो मतलब लोग इस बात के लिए भी उसको ट्रोल कर रहे हैं कि वो हमेशा उसे अपने पास रखते हैं। कभी उसका अब टाइम आ गया कि वो उसके 2-3 फ्रेंड्स का ग्रुप बना दे, वो आपस में खेलें कूदें। तो ये सारी बातें आ रही हैं सामने निकल कर। और इसमें दीपिका ने जो उसको कलर सिखाने के लिए बनाया कोई कलर ऑफ डॉम डॉम को टॉप ऑफ वो फिंगर वाला, जिसमें एक वो लेते हो आप कि मतलब कवर जो हाथों कवर करते हैं उसमें फिर आप कलर्स डालते हो, इतने छोटे छोटे जो होते हैं, फिर आप उनको एक एक करके उन फिंगर्स में डालते हो हर कलर को। जैसे रेड है तो रेड को पूरी एक कलर में, रेड आप 3-4 कलर एक ही उसमें मतलब उसकी थंब में जो डाल देते, थंब में नहीं उसकी पाम में रख देते हो। उसके बाद में धीरे धीरे करके पाम में से जो इंसान गेम खेल रहा है वही उसमें से कलर की पहचान कर करके हर एक फिंगर में सारे कलर एक जैसे भरता है। जैसे फर्स्ट फिंगर में अगर रेड है तो रेड ही भरेगा, तो उससे उसको कलर की पहचान हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो वही करने वाले हैं कि कैसे जो है जो ऑडियंस है वो रूहान को जो इतने गंदे गंदे कमेंट करें। पहले हम उसी पे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑडियंस है वो बोलती है रूहान को कि वो रावण की तरह लगता है, वो अपनी सवा आप ही पर गया है, वो काला है, इसके घर में तो पता नहीं कोई काला नहीं है, तो वो गया किस पर है। तो बहुत ऐसे गंदे गंदे कमेंट करते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करता है, क्योंकि अभी वो जब ब्लॉग में उसके लिए बाल कटवाने के लिए गई थी, लोग बोलते हैं कि अब वो इतना बड़ा हो गया, इतने बड़े बच्चे आराम से बाल कटा लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत रोते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं, थोड़ा सा बहला फुसला कर उनके बाल कटवा लेते हैं। बट रूहान जो वो बहुत ही ज़्यादा डरता है, आई थिंक वो एबनॉर्मल नहीं है। बट मैं यहाँ पे लोगों को बता दूँ कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा लेट मिच्योर होते हैं, थोड़ा लेट हंसते हैं, लेट बोलते हैं, लेट चलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एबनॉर्मल है। तो एक बच्चे के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करना मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से सही है। लोगों को समझना चाहिए। अगर सोचिए कोई आपके बच्चे के बारे में ऐसा बोले तो कैसा लगेगा। तो इसलिए आपको ऐसी इंटेंशन नहीं रखनी चाहिए अपने दिमाग में किसी भी बच्चे को। हर बच्चा सुंदर होता है और बच्चों की शक्ल तो टाइम के साथ साथ चेंज भी होती है। तो इसलिए आपको रूहान को ये गंदे गंदे वर्ड और ये हार्श कमेंट जो नहीं करने चाहिए। वो तभी बच्चा उसे तो पता नहीं चलता है, बट अगर शोएब और दीपिका अगर वो पढ़ते होंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता होगा, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद हुआ था। एक तो उनका मिसकैरेज भी हो गया तो उसके बाद वो हुआ है, तो इसलिए उन्हें वो बहुत प्यार है। उसके बारे में ऐसी बातें सुनकर उनका दिल बहुत दुखता होगा, बल्कि जो उसके लिए वो इतनी सारी कोशिशें कर रहे हैं जल्दी से खाने की, जल्दी वो करने की। दीप कितना ज़्यादा टाइम देती है उसे अपना, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा। तो फिर यही बात है कि मतलब उनको बुरा लगता होगा। तो मेरे लोगों से यही वो है रिक्वेस्ट है कि मतलब प्लीज़ यार उनके मतलब बेटे को कुछ ना बोलें, नहीं भले ही कुछ नहीं बोलें, क्योंकि अब उनका बेटा छोटा और अभी देखना बड़ा होगा तो उसकी जो फेस है वो चेंज होता जाएगा। तो चलिए, अब जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि कैसे दीपिका इब्राहिम जो अपनी ऑडियंस को धोखा देती है। उन्हें ऑडियंस को लगता है कि जो वो खाना जो रेसिपी वो बना रही है उसका सारा काम वो खुद करती हैं, बट यहाँ पे जो अभी वो राजमा रेसिपी शेयर करती नजर आ रही थी उसी से साफ नजर आ गया था। जब वो अदरक और लहसुन का पेस्ट देख रही थी तब उन्हें अचानक से मानसी दीदी की याद आ जाती, जो कि उनका सारा काम
काम करती थी, बट हालांकि जब वो यहाँ पर अब नहीं है तब उन्हें उनकी याद आ रही, क्योंकि उनका वो पेस्ट खत्म हो चुका है, और वो पेस्ट खत्म तो वही बनाती थी, सब कुछ तैयार करके वही रख देती थी। अब इनके पास कुछ है नहीं, तो इन्होंने खुद दोबारा से बनाया अपने लिए, तो यहाँ पे इन्हें मानसी दीदी की याद आ रही। तब अब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख रहे हैं कि अब देखो, अब मानसी दीदी की याद आ रही है, सारा काम पहले मानसी दीदी से कराती थी और क्रेडिट खुद ले जाती थी, बट अब जब सारा काम खुद करना पड़ रहा है तो अब इन्हें मानसी दीदी की याद आ रही है। थर्ड पॉइंट ये था कि लोग बोल रहे थे कि आप जो है रिजा को भी जो है सवा के चंगुल से बचाओ, जैसे आपने रिहान को बचाया है, जैसे आपने रिहान को बचाया। जैसे अगर रिहान, लोग बोल रहे हैं कि अभी अगर वो सवा के पास होता तो वो 10th क्लास में पास नहीं हो पाता, वो पक्का फेल होता। तो यहाँ पर 10th में 12th में जब भी जिसमें भी था वो फेल होता। तो यहाँ पर वो बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप रिजा को अपने पास रखो। रिजा को भी उसने ऐसा ही कर दिया है, रिजा का नई ड्रेसिंग सेंस है, नई कुछ भी है, तो आप वो लोग चाहते हैं कि वो रिजा को अपने पास बुला के उसका मेक ओवर करें, उसे थोड़ी सेंस दें हर चीज़ के बारे में कि कैसे किसके सामने उठना बैठना, क्योंकि जिस हिसाब से अभी वो चल रही है उस हिसाब से उसके बिल्कुल भी जो ढंग है वो बिल्कुल नहीं बैठने का तरीका है, नहीं कपड़े पहनने का तरीका है, नहीं मतलब अपने आप को एक प्रेजेंट करने का प्रेजेंटेबल तरीका है ही नहीं उसके पास, क्योंकि सभा उसे करने ही नहीं दे रही, उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही, क्योंकि उससे पता है कि अगर ये मतलब अच्छी दिखने लगी, इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पहले सबसे पहला तो वो बुरा लगेगा, उसके बाद लोग उसे बिल्कुल नहीं देखेंगे, सिर्फ सभा चिल्लाएंगे उसके कमेंट सेक्शन में। तो इस वजह से सभा नहीं रिजा चिल्लाएंगे, जिस वजह से वो रिजा को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं दे रही, उसको मतलब बिल्कुल भी उसकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं करने दे रही। वो चाहती जैसी रिजा है छोटे पे वो वैसी लगी रहे, भद्दी लगी रहे, जिससे कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें और मतलब उसको ट्रोल ही करते रहें और लोग सिर्फ मेरे ऊपर ही ध्यान दें मेरे ब्लॉग में। तो उसका कहना ये है। तो यहीं पर लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि रिजा को आप थोड़ी ड्रेसिंग सेंस सिखाओ, रिजा को आप अपने उसमें अंडर में लो जैसे आपने रिहान को लिया है। जो फोर्थ पॉइंट है, लोग उस पर ये बोल रहे हैं कि जो रूहान है उसको आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने से थोड़ा अलग खेलने दें, उसका टाइम आ गया, वो इतना बड़ा हो गया, उसका 3-4 बच्चों का ग्रुप बना दें जिनके साथ वो बाहर जाके खेले अकेले में। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो उसे बिल्कुल इंडोर की आदत पड़ जाएगी, वो बाहर बिल्कुल नहीं खेलेगा। वो इतना ज़्यादा डरता है, वो इसीलिए डरता है कि आप उसे बाहर नहीं खेलने देती किसी बच्चे के साथ। अभी आपने ग्रुप नहीं बनाया है, आप रहें वहाँ पे, ग्रुप बनाए, लोग बोल रहे हैं कि आप भी जाएँ उसके साथ, देखें वो क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले उसको किसी के साथ भेज दें, आप जाएँ, आप देखें वो बच्चों के साथ कैसे घुल मिल रहा है, आप उसकी पूरी टेक केयर करें, अपने साथ लेकर जाएँ। पर उसे ऐसे इंडोर में रहकर ये सारी गेमें खिलाना और ये सब इतनी मेहनत करना कोई मतलब उसको ये सब वेस्ट हो जाएगी अगर वो मतलब बाहर की दुनिया से नहीं वो मिलजुल पाएगा। तो यहाँ पर लोग ये वाली सारे कमेंट भी कमेंट सेक्शन में रूहान के लिए कर रहे हैं कि आप रूहान को अपनी थोड़ी टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। प्रोटेक्टिव बनना अच्छी बात है, पर इतना ओवर प्रोटेक्टिव जब आप बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज़ कर दो, वो ओवर प्रोटेक्टिव बहुत ही बेकार है। वहीं यहाँ पर एक व्यूअर जो है इनका वो लिखता हुआ नज़र आता है, एक महिला ही है मुझे लगता है कि मतलब वो लिखती है कि मैंने दीपिका इब्राहिम से बहुत कुछ सीखा, स्पेशली आफ्टर मैरिज कैसे अपने इन लॉज को खुश रखना है, बट मेरे इन लॉज कभी भी खुश नहीं होते इन्हीं के इन लॉज की तरह। तो यहाँ पर अब देखा उस जो मैं बात बोलता हूँ लोग वही बोलते हैं। भाई मैंने बात बहुत सारे ब्लॉग में पहले ही अपने बोल दी है कि दीपिका ने इतनी कोशिश करी है इतना खुश रखने की, इनको पर इनमें से कोई भी खुश नहीं है, बस फेम और इसका मनी का यूज़ करके इसको वो इग्नोर कर दिया है। तो ये बात अब दीपिका को समझ में आ गई, उसके व्यूअर को भी समझ में आ रही है सामने। दीपिका की भी आंखें धीरे धीरे खुलने अभी भी मतलब है उसको कि थोड़ी सी उसकी कोई तारीफ कर देगा, चापलूसी करने लोग जब उसके लग जाते हैं तो पागल हो जाती है, फिर वो मतलब ये नहीं सोचती कि उसने उनके साथ क्या किया है, वो मतलब नॉर्मल सी हो जाती है। बट उसे अब ध्यान में रखना है कि इन लोगों ने उसे सिर्फ फेम और मनी के लिए यूज़ कर, अभी भी जब उनके व्यूज़ गिर रहे होते हैं तब वो आती है सवारानी, उनको थोड़ा सा कैप्चर करते हैं, थोड़ी सी तारीफ करते हैं, उसी बहाने उन्हें कैप्चर कर लेते हैं, अपने थंबनेल में लगा देते हैं, उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर दीपिका को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, वो उनके व्यूअर भी समझ गए, व्यूअर भी बोल रहे हैं कि जैसे मैंने जो व्यूअर है उसने दीपिका से सीखा कैसे अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे उनको खुश रखना है। और उसने ये भी बोला है साथ में कि जिस हिसाब से मतलब जैसे तुम्हारे इन लॉज तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, इतना करने के बाद भी मेरा भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब यहीं से साफ जाहिर होता है कि जो मैं बोलता था वो सही बोलता था कि बस फेम और पैसे के लिए यूज़ किया दीपिका इब्राहिम को, रियल में उसे कोई भी सम्मान कोई भी रिस्पेक्ट जो वो चाहती थी उसे बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो आप लोग बताना आपको मेरा कैसा लगा रिव्यू पॉडकास्ट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।